यूके में सिक्योरिटी की जॉब करने वाले तमाम सुपरवाइजर्स और गार्ड्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। अब उन्हें शॉप लिफ्टर को चोरी करते हुए रोकने से मना कर दिया गया है। उन्हें क्लियर मैसेज दिया गया है कि अगर कोई शॉप लिफ्टर चोरी करता है तो आपने उसे रोकना नहीं है, बल्कि आपने पुलिस को इन्फॉर्म करना है, रिपोर्ट करनी है और पुलिस के लिए बाद में विटनेस बनना है। लेकिन फिजिकली आपने उसे रोकने की कोशिश नहीं करनी। ये फैसला हेल्थ और सेफ्टी रीजंस को मद्देनजर रखते हुए लिया गया है, क्योंकि यूनियन का कहना है कि किसी भी सिक्योरिटी गार्ड की जान और सेफ्टी किसी भी दुकान के माल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन में पिछले 4 सालों में तकरीबन शॉप लिफ्टिंग के वाकयात में 133% इजाफा हुआ है। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस के बाद लोगों के हालात कमजोर हुए और रिटेल स्टोर्स में चोरी की केसेस ज्यादा तेजी से बढ़े हैं। आज हालात ये हैं कि सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल होती हैं जहां लोग सुपरमार्केट में दाखिल होते हैं, सामान उठाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। उन्हें कोई भी नहीं रोकता। पता है क्यों? अगर सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोकेगा तो अक्सर ये देखा गया है कि सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर ही केसेस कर दिए जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड को जॉब से भी निकाल दिया जाता है। जैसे वेट्रोज ने अपने एक एम्प्लॉय को इसलिए निकाल दिया जो 17 साल पहले उनके लिए सर्विस कर चुका था, क्योंकि उसने एक शॉप लिफ्टर को रोका था कि वो लग्जरी एक्स को चुरा कर लेकर जा रहा था। इसी तरह मोरिसंस ने भी अपने स्टोर मैनेजर को फायर कर दिया था क्योंकि उसने एक चोर को टैकल किया था। यानी चोर तो बच गया लेकिन जो जॉब है वो स्टोर मैनेजर की चली गई। इसी कंफ्यूजन की वजह से SIF ने, ये एक सिक्योरिटी की फेडरेशन है, उसने ऑफिशियली कह दिया है कि सिक्योरिटी गार्ड्स अपनी जान को खतरे में ना डालें। इसी फेडरेशन SIF के जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि किसी और का स्टॉक तुम्हारी सेफ्टी, तुम्हारे लाइसेंस या तुम्हारे करियर से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी तरह GMB यूनियन ने भी इसी तरह मिलती जुलती एडवाइस दी है अपने स्टाफ को कि किसी भी शॉप लिफ्टर को या फिर किसी को भी फिजिकली रोकने की जरूरत नहीं है। इसी तरह इन तमाम यूनियंस ने सुपरमार्केट से डिमांड की है कि पूरे यूके में एक जैसी पॉलिसी और क्लियर पॉलिसी बनाई जाए। अगर कानून की बात की जाए तो सिक्योरिटी गार्ड के पास कोई भी स्पेशल पावर मौजूद नहीं है। कानून के मुताबिक वो सिर्फ उतनी रीजनेबल फोर्स यूज कर सकता है जितनी जरूरत हो। अगर वो ज्यादा फोर्स यूज करेगा या फिर वो ज्यादा फिजिकली इन्वॉल्व होगा तो उसके लिए अपने लिए लीगली मसले बन सकते हैं। सियासी मोर्चे की बात करें तो कंजर्वेटिव के होम सेक्रेटरी ने लेबर गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि ये लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन की एक मिसाल है। रिफॉर्म यूके के ज़िया यूसुफ ने डिमांड की है कि रिपीट ऑफेंडेड को सख्त सजा देनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर सर केयर स्टारमर ने इसका जवाब देते हुए कहा कि गवर्नमेंट इस मसले को सीरियस ले रही है। 3000 एक्स्ट्रा नेबरहुड पुलिस ऑफिसर्स लाए जा रहे हैं। 200 पाउंड से कम चोरी इग्नोर करने वाले कानून को अब खत्म कर दिया गया है। 2024 में शॉप लिफ्टिंग के तकरीबन 5,16,000 केसेस रिपोर्ट हुए। 2025 में ये केसेस थोड़े से कम थे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि रिटेलर्स ने पिछले 5 सालों में सिक्योरिटी के ऊपर तकरीबन $5 बिलियन खर्च कर दिए हैं, लेकिन फिर भी सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अब यूनियन का मैसेज भी क्लियर है कि सिस्टम अगर हमारा साथ नहीं देता तो सिक्योरिटी गार्ड अपनी जान की बाजी क्यों लगा दे या फिर अपनी जान को खतरे में क्यों डाले। अब यह है कि अगर कोई भी शॉप लिफ्टर कोई भी चीज चुरा कर लेकर जाएगा तो आप उसे फिजिकली नहीं रोक सकते। अगर आप ऐसा कुछ भी करेंगे तो उल्टा आपके ऊपर भी केस हो सकता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और यूके से रिलेटेड ऑथेंटिक न्यूज़ सुनने के लिए हमारे चैनल NN डिजिटल पर को फॉलो कर लें। शुक्रिया।